तो 10-33 ने क्यों बुलाने लग रहा हूँ मैं, क्योंकि नेशनल हाईवे 152D की वजह से ये मेरे किसान भाइयों की जो जमीन है 10-33 काम कर रहेगी। HAI 1033 हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। हाँ जी मैडम नमस्कार जी। जी सर। बहुत बड़ा नुकसान हो गया यहाँ पे। ये नेशनल हाईवे 152D जो नया बना अभी 1 अगस्त से शुरू हुआ अभी ये 2022 से। डाल 10-33 को लोकेशन गई थी हमारी, डाल 10-33 की लोकेशन पे के बाद गाड़ी आली है। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेर पर गुट्ठा टेक। लेकिन जब ब्रेक लगने की मैं बात करूंगा, ब्रेक कड़ा लाग गए किसाना की कमाई पे, किसाना का जो धरती से सोना पैदा करने का जो सिस्टम था उस पर ब्रेक लग गए। क्यों लग गए? NH 152D जो वो नेशनल हाईवे है जो ग्रीन एक्सप्रेस वे, जिसकी बड़ी तारीफ हो रही है, लेकिन इसकी एक कड़वी सच्चाई याद देख लो। जो पानी एक बैलेंस बनाया जाएगा जगह जगह किसाना तो रजा गया, वो पानी आज अड़िया खड़ा है। यू देखो NH यानी कि नेशनल हाईवे 152D के साइड इफेक्ट नंबर 1, किसान की जो जमीन है या खराब हो गई, हजारों एकड़ है चुकरते चढ़े को भी हाईवे लिखड़े है नहीं नारनो इस्माइलाबाद तक लेकर नारनौल तक लगभग 200 का लगभग गाँव आवे हैं, 8 जिले लग गए हैं, तो 227 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। तो आप अनुमान लगाओ ये सारी जमीन जो पानी न्यूनतम ऊंचा के बैलेंस बन जाता, जमीन ने जितनी जरूरत होया कर दी उतने चूस लिया कर दी पानी, ईब चूसण का राय को नहीं। क्यों? जितने चूसना था चूस लिया, ईब सारा पानी सड़ा गाड़ है, खड़ा पानी सड़ा, ट्यूबवेल भी डूब गए। और ट्यूबवेल कौन डूबे? या किसान की किस्मत डूब रही है। तो मन ने चाहे तो टाइटल दिया, यूं टाइटल दे दिया तरह। तो डायल 10-33 कोई हादसा हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, जिप डायल 33 बुलानी पड़े है। तो 10-33 ने क्यों बुलाने लग रहा हूँ मैं, क्योंकि नेशनल हाईवे 152D की वजह से ये मेरे किसान भाइयों की जो जमीन है या देखते देखते बर्बादी की ओर है। रे की जमीन और रे के साथ साथ आप देखोगे तो इसमें सेम आ जाएगी या उपजाऊ क्षमता इसकी खत्म हो जाएगी। भाई जितने भी भाई हैं और जिन जिन भी समस्या अलग शेयर करते रहो। तो मैं डायल 10-33 पे कॉल करूंगा, आप एक बार बुला लें, पूछ लें भाई डायल 10-33 वास्तव में जब किसी का नुकसान हो जाए 152D नेशनल हाईवे की वजह से 10-33 काम कर रहेगी। तो मैंने मिला दिया फोन। हालांकि बहुत से पॉजिटिव पॉइंट, ये एक्यूरेट की लोकेशन है। हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। हेलो हेलो, नेशनल हाईवे पर दुर्घटना HAI 1033 हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। हमारे सारे एग्जीक्यूटिव अभी अन्य कॉल्स पर व्यस्त हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। तो दिखा दे भाई, जमीन है नहीं सारी, जब पानी नहीं उतरा है, क्यों उतरा खड़ा आगे तो हाईवे गया। अच्छा तो कोई टेक्नोलॉजी देनी थी, और जब टेक्नोलॉजी नहीं दी तो हर बारी मानसून का टाइम पे यू बेड़ा कर को होगा। हेलो, As per government directions, all toll payments shall be paid by a FASTag. चलो नून दिखा दे। देखो भाई, तो डायल 10-33 को कॉल कर क्या हम यह बतावांगे आग भाई जब हमने कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाई है इसको निकासी करने की निकालने की, तो यह बहुत जल्दी इसको लागू करो ताकि किसानों की जमीन उर्वरक क्षमता नहीं खत्म हो जाए। इसकी जब पानी खड़ा रहा तो यह जमीन सड़ जाएगी, यानी कि जो करे कोई चीज सड़ जाग रहा है तो जमीन भी सड़ जाएगी, इसमें तो कुछ नहीं होगा। या तो बोवारा था सारा खत्म हो लिया, देखो धान डूबी पड़ी है, धान डूबी पड़ी है। हेलो 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 हेलो, हाँ जी मैडम नमस्कार जी। जी सर। मैडम मैं देसी पत्रकार कर्मू बोल रहा हूँ जी, आप लाइव है हमारे साथ। जी मैडम मैं जींद और गुवाना वाला जो एरिया है ना 152D का नेशनल हाईवे जो नया बना है। सॉरी आपकी वॉइस थोड़ी सी क्रैक हो रही है, क्या मैं आपका नाम जान सकती मैडम मेरा नाम देसी पत्रकार कर्मू है। ओके। और यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान, राम राम भाई,
बहुत बड़ा नुकसान हो गया यहाँ पे 152D की वजह से, नेशनल हाईवे की वजह से। ये जो किसानों के जो खेत है ना साइड में, इन खेतों में पानी भरा पड़ा है और सेम आने का खतरा है। और मतलब रेत की जमीन हो जाएगी, सेम आ जाएगी। सेम आ गई तो फिर उसके बाद जमीन में कोई भी उपजाऊ क्षमता नहीं रहेगी और किसान बर्बाद हो जाएगा। आप इसका क्या सोल्यूशन है आपके पास? इमरजेंसी नंबर मिलाया मैंने आपका ये। ओके, तो जैसे कि आप कहना चाह रहे हैं कि नेशनल हाईवे की वजह से जो खेती है वो खराब हो रही है। हाँ जी। ओके, रीजन क्या है, मतलब क्या रीजन ये है मैडम, जो पहले जब नेशनल हाईवे नहीं था ना, तो उस टाइम पर जो ये पानी होता था, ये पानी दूसरे खेतों में जा जाके बैलेंस बना लेता करता अपने आप। जितना पानी जमीन ने लेना उतना पानी जमीन पी जा करती, बाकी पानी अपने आप थोड़ी देर उसमें सूख जाता। अब ये क्रॉसिंग है ही नहीं पानी की, पानी खड़ा हो गया। खड़ा होने की वजह से किसान की जो खड़ी फसल है वो पानी में डूब की बर्बाद होगी। धान लगा रखी थी, सारी डूब गई। तो ये इमरजेंसी नंबर मैंने इसीलिए लगाया ताकि किसान की इस दुविधा को आप तक पहुंचा सका और इसका सोल्यूशन कर सको। तो पानी की निकासी का आपके पास क्या प्रबंधन है? ओके, तो जैसे इससे पहले मैं नेशनल हाईवे जानती, तो नेशनल हाईवे नंबर ये नेशनल हाईवे 152D जो नया बना है अभी, 1 अगस्त से शुरू हुआ है अभी, ये 2022 से। 152D। जी जी जी, अभी नया बना है, लेकिन मानसून की वजह जो बारिश आई ना, उसकी क्रॉसिंग पानी की नहीं है। सारे खेतों में पानी खड़ा हो गया। किसान बेचारा माथे पे हाथ रखे रोने लग रहा है। उसकी हालात ये है कि भाई सारी एक फसल तो उसकी उजड़ गई, जमीन भी खराब हो रही है, जमीन सड़ जाएगी। है पानी ज्यादा दिन खड़े हो गए तो जमीन की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं रे की जमीन या फिर सेम आना। शेम का मतलब है जमीन के ऊपर ले तल पे पानी रहेगा परमानेंट, उसमें कोई भी फसल नहीं पैदा हो सकती। फिर नाले भी नहीं। ओके, तो जैसे जी मैं तो चाहते थे कि मैं आपकी कॉलिंग पर होल्ड पे रख सकती हूँ। होल्ड रख लो मैडम, लेकिन सोल्यूशन दो। होल्ड रखने का तब फायदा है। इवन उन्होंने होल्ड कर दिया भाई, और इनके सीनियर के पास तो इन्होंने अपने सीनियर को भेज दिया है। फर्दर इन्फॉर्मेशन, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा हो हमारा ध्येय। नेशनल हाईवे पे यातायात नियमों का हमेशा पालन करें। शराब पीकर वाहन न चलाएं। इमरजेंसी का दर्द दिया भाई, इमरजेंसी अपन है तो इमरजेंसी का बटन दबाया भाई हमने। थोड़ा पीछे हो जाए, इमरजेंसी का बटन दबाया भाई। इमरजेंसी है, किसान को खतरा है भाई। किसान की फसल मर गई, खेत मर गया तो किसान मर गया। तो इस बड़ी इमरजेंसी। हाँ जी मैडम, हाईवे पर किसी भी दुर्घटना संभावित हो, इस बड़ा कोई बड़ी घटना नहीं हो सकती। इस बड़ी जो अपना अन्नदाता जो धरती पुत्र है उसकी हालात या देख लो आप। जो अकेला यूथ नहीं है और जगह जगह सारा ही। इवन उन्होंने अपने सीनियर को कॉल ट्रांसफर कर दिया। हमने इमरजेंसी का बटन भी दबा दिया है। दिखा दे भाई, ये बत्ती दबा दी। 10:33 वाले शायद इमरजेंसी लोकेशन हमारी जाली हो गया है। ये टेक्नोलॉजी है, लोकेशन जाली हो गया है। हाँ ही दिखा, उठा ही नहीं रहे तो इमरजेंसी वाले भी। तो एक बात देखो, एक कहावत है, बोला मार पाछे पुकार को नहीं। बोला डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? एक मिनट आजा। हाँ जी सर। हेलो 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 हेलो, बोले रे, बोलेंगे बोले। हाईवे का पानी भी अंदर जा रहा है। देखो बल्कि हाईवे ने पानी तो निकालना दूर रहा, हाईवे अपना पानी भी खेत में गिरेगा। यानी देखो ये पाइप तो दिखा है, हो सकता है कोई टेक्नोलॉजी चल रही हो, लेकिन हम लोग वहाँ पे मार पाछे पुकार थोड़ा है। किसान तो मर लिया, ये खेत इसमें क्या है, खड़ी फसल गई। थोड़ी देर में हमने इमरजेंसी डायल करा है। इमरजेंसी के बाद दोबारा देखेंगे भाई क्या नतीजा मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो 10:33 पर हमने डायल करा था उनकी तरफ से सिर्फ नू कह के छोड़ दिया कॉल भैया, हम अपने सीनियर को कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं। हमने इमरजेंसी बटन दबाया भाई, पैनिक का बटन है, यानी कि कोई दुविधा है, कोई आपात परिस्थिति है, आपात है भाई। बोले भाई, हाँ बोले भाई। अरे बोल ले भाई। हेलो हेलो हेलो, अरे गोड तू सिगरेट हो, बोलो रे। ओ हेलो कोई भाई, हेलो। No one answers. Please dial later. लेटर का है तो दोबारा मिलो। लेटर होगी, सुनो लेटर का मतलब बेरा गया यूं
यो किसान लेट कर दिया ना, किसान लेट का मतलब स्वर्गवासी बना देंगे किसान ने तो ये। लेकिन हमने उन्हें गंदे भाई चलो नेशनल हाईवे ना बनाऊं, बना दिया चलो ठीक है सुविधा है, लेकिन क्या आपने इस बात के बारे में पहले नहीं सोचना चाहिए था? ये टोल की लूट की दुकान तो खोल दी जगह जगह भाई, आपने सर्विस टैक्स भी दे दिया, गाड़ी पर टैक्स, पेट्रोल पर टैक्स, डीजल पर टैक्स, फिर ये टोल की लूट की दुकान तो बना दी गुंडा टैक्सी। लेकिन क्या किसान भाइयों के लिए सोचा भाई? एक सवाल हमारा यूं, हमने कहा था हम बिना रुके, बिना चुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे बेबाकी तो पूछांगे, पत्रकारिता करांगे, अन्याय के खिलाफ लड़ांगे। तो ये किसान, और सुनो यूं ओस का थोड़ा इलाका हो और इसी जगह भी थोड़ा पूरा दूर की दूर, मतलब हजारों एकड़ जो किले हैं, हजारों एकड़ जमीन है, उसमें पानी खड़ा है, बस सीधा पानी खड़ा है, और किसान अपनी किस्मत मतलब माथा बाहर टेके वो किसान उन्होंने सोचे के बने रहते गिल रहा है या के बनी, और फिर उसे किसान का ट्रैक्टर भी कौन चल रहा है, उस और मोटरसाइकिल, थ्री व्हीलर बैन। और कौन सा था तड़के वो जिन किसान ने खेतों में को यू नेशनल हाईवे बनया, उसका ट्रैक्टर कौन चलने दे भैया भी हैं? हाँ, एक स्कूल में मिला था भाई सुबह वो वीडियो, उस पर हमारी पे रिपोर्ट मार दिया हालांकि, लेकिन हमने यदि सरकारी स्कूलों के भ्रष्ट करप्ट सिस्टम का उछाड़ तैर के बताया दिया कड़कड़ लोग बैठ रहे हैं, तो एक आदमी और सारा काम गिल्ले मारा है, सिर्फ एक आदमी की दिक्कत होगी, वो मन लग गया है, हम यकीन के साथ नहीं कर रहे, लेकिन डाउट है, आशंका है, वो कितने सरकार का एजेंट हो उसका है। सरकार के एजेंट के रह रहे हैं, किसी जब कोई बेखौफ पत्रकारिता करता हो तो उसके खिलाफ मोर्चा खोल दो, उसको बदनाम करने खातर उसको मोदी मीडिया बना दो, गोदी मीडिया बना दो, या एक ऐसा परपंच रच दो भाई उसके ऊपर ठप्पा ला दो कहेगा। लेकिन हम अपना काम तो जवाब देने लग रहे हैं। और तो उस आदमी ने जो षड्यंत्र रचा था, गाँव वाला ने बताया भी थी मेरे तो उसके बारे में कि तो सस्पेंड हो गया रहा शायद पहले थे, क्योंकि महकमा में, पुलिस का महकमा में। लेकिन एक चीज हो रहा है, जब पुलिस महकमा में भी जॉब करता होगा तो ओढ़े घास क्यों पाड़े, और उसके दिक्कत क्यों बनी गणी? इसका मतलब कितने ठेकेदार गले और स्कूल के मास्टर गले सेटलमेंट उसकी 17 लाख रुपया रहे उस स्कूल में सुनने में आई है, 17 लाख रुपया का हिसाब मांगा है, और वो आदमी बीच में शामिल पाऊंगा जिसने आज मेरे कल झड़प करी, हाथापाई करी है। तो हमने देखो भाई ये नंबर आ गया, ये आगे 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 डायल 1033 को लोकेशन गई थी हमारी, डायल 1033 की लोकेशन पे के बाद गाड़ी आली है, ये गाड़ी आली है ना कौन सी है यहाँ, कोई बात नहीं, आ जाएंगे, इसी थी वो डायल 1033 की भी इसी थी भाई ना, इस तो लोकेशन जाओ है सांप। अच्छा कांजड़ी एक सांप है ना, यो घास पाड़ा था नहीं होड़ा। देखो भाई ना घास नहीं यार, बड़ा दुख हो यार, ये भी अपना वो असल में यू भी है नहीं, इसके भी सारे बिल मुंदके होंगे इस पानी में। हाँ देखो हमने इमरजेंसी नंबर लगा रखा है, डायल कर रखा है, और उसके बाद भी इवलक 1033 का कोई रिस्पांस नहीं है, और उसके बाद भी हमने इमरजेंसी का पैनिक नंबर भी डायल कराया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका कोई असर नहीं हो सकता। भाई 10 मिनट के अंदर कोई 1033 वाले की गाड़ी आ भी जावे, तो हम उम्मीद ये ला रहे हैं भाई एक मैसेज पहुंचा दें हम जो किसान भाई हैं ना मैं दाब दूंगा एक बार अरे बोलो किसान मर गए। चलो फिलहाल ही मैं तस्वीरों पे छोड़ के जाऊँ, हमने इंतजार भी कराया, डायल 1033 ने नुका दिया अपने सीनियर को कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो भाई बट भाई गागेगी अड़े के तड़े यार, इसका उद्घाटन भी एक तारीख में शुरू है 1 अगस्त 2022 ने। लेकिन यह बात तस्वीर दुख भरी, दर्द भरी, और भाई निकास भाई किसान की नू समझ लो, किसान का भविष्य डूब रहा है इसमें किसान का भविष्य डूब लिया, टोल भी डूब रहे हैं, देखो टोल डूब रहे हो दिखाई पैसे में। तो फिलहाल हाँ चलो तो किसान का पानी आ गया, यूं टोल का पानी भी दौड़ा जा रहा है जी बिल्कुल। अच्छा एक चीज और है, एक सवाल छोड़ के जावा, मान लो नेशनल हाईवे बनाना हमने आपत्ति को नहीं बढ़ाओ जरूरत की, लेटर हो रहा है तो ये है भाई। तो यूं हमने एक लाइव का माध्यम से तर्क बताया है, और हमने कोशिश करी थी, क्योंकि इस बड़ी इमरजेंसी हो नहीं सकती। अरे भाई नो बताओ, नो फूड नो फार्मर, नो फूड नो लाइफ। यदि ये फार्मर नहीं रहेंगे तो अनाज करता होगा, अनाज नहीं आओगा तो फिर खाओगे नहीं गे तो जीवोगे क्यों कर, जिंदे क्यों करोगे तुम। तो यह बात है, चलो भाई कर दो, इसे तस्वीर पे छोड़ दिया, यह दुख भरी, दर्द भरी और
किसान का भविष्य को डुबाने वाली खौफनाक तस्वीर हम छोड़ के जावा जिला के शेयर करते बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।